देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, एक जगह थी, उस जगह में अगर हम बात करें तो एक घटना होती है, और वो घटना कब होती है? 1453 ईस्वी में। देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए, मैं भी अगर चाहूँ तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में इस वीडियो को बना सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं आज तक ख़राब किया किसी का। वो रामायण मैं न सुनाता हूँ न सुनना चाहता हूँ, बस केवल जो फैक्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 1453 ईस्वी में एक जगह कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया। अब देखिए, कुस्तुनतुनिया एक जगह है, ये 1453 ईस्वी की बात है। इस 1453 ईस्वी में क्या हुआ था? तुर्कों ने क्या किया था? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुस्तुनतुनिया एक जगह है जो लगभग टर्की की तरफ पड़ता है, इस्तांबुल कुछ ऐसा है जगह। वहाँ पर जो है एक कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, और अधिकार कर लिया जिसके कारण से जो हमारे ये मार्ग थे, जो कुस्तुनतुनिया से होकर के जो भारत और यूरोप को मिलाने वाले मार्ग थे, ये कोई रास्ता है और ये रास्ता कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरता है। इस पर क्या कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1453 ईस्वी में कर लिया। अब जो यहाँ से लोग जो इस रास्तों से होकर गुजरते थे, यूरोप की तरफ पहुँचते थे, वो लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो गया, और ये तुर्क लोगों ने क्या कर दिया? इधर से जो भी व्यापारी थे, अरब के व्यापारी या एशिया यूरोप के जितने भी व्यापारी जो आगमन आते जाते थे, उन लोगों को रास्ता देने से इनकार कर लिया। अब जब रास्ता देने से इनकार कर लेते हैं, तब उसके बाद नए रास्ते की तलाश होती है, जिसकी खोज में, भारत को खोजने में कोलंबस कहाँ पहुँचता है, ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का मैं प्रयास करूँगा, तो आप लोग समझिएगा। इसके आगे ही कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है, मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल का एक नाविक था। कौन सा नाविक था? पुर्तगाल का नाविक, एक नाविक पुर्तगाल का, जिसका नाम था बार्थोलोमोडियाज। मोडियाज। ये बार्थोलोमोडियाज जो है 1487 ईस्वी में, कब? 1487 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। जब भारत को ये खोजने निकलता है, क्योंकि इनको मसालों की ज़रूरत थी, इसलिए ये फिर से पुनः भारत की तरफ अटैक्ट हुए। जो भारत के मसाले हैं आज भी पूरे विश्व में विख्यात मसाले हैं, तो ये आज से ही नहीं, प्राचीन काल इतिहास में से ही हमारे भारत के जो नील, कपड़ा, मसाला इत्यादि तमाम चीज़ें थी, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती थी, जिसके कारण से ये पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? रास्ता दूसरा खोजने का कार्य किया। तो पुर्तगाल की जो सरकार थी, उसने जो है अपने देश से लोगों को भेजने का काम किया। तो बार्थोलोमोडियाज जो एक नाविक था, ये सोचा कि मैं रास्ता खोज लूँगा, क्योंकि मुझे नाव के बारे में अच्छी जानकारी है। लेकिन ये क्या करता है? ये रास्ता नहीं खोज पाता है, और ये पुनः वापस चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ये पुनः अपना जो है रास्ता नहीं खोज करके और जो है चला जाता है। अब इसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम कोलंबस, क्या नाम था? कोलंबस। अच्छा, कोलंबस। ये तो बार्थोलोमोडियाज पुर्तगाल का था, और आप किसी भी विश्व के नक्शे में आप देखेंगे तो मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, पुर्तगाल और स्पेन के निवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप किसी भी एनी वीडियो पर आप चले जाइए, आपको ऐसे डिटेल से बताने वाले तो रामायण बता दिए होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता। लेकिन मेन फैक्ट मैं जो बताना चाहता हूँ, ये
जब पुर्तगाल कुछ एक्टिविटी कर रहा था तो उसके बगल का, जैसे आपका कोई पड़ोसी आप कुछ ऐसा कार्य करें तो आपके बगल के पड़ोसी वाले से देखा नहीं जाता, वह भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहता है जो आपसे कुछ और बेहतर है और आपसे बेहतर बनना चाहता। हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये कोलंबस एक व्यक्ति जो 1492 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए दूसरा मार्ग खोजता है कि हम भारत को पहुँचेंगे भारत। तो ये क्या करता है, 1492 ईस्वी में कोलंबस जो स्पेन का निवासी था, कहाँ का निवासी, कोलंबस स्पेन का निवासी था, या भारत पहुँचने का मार्ग ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गया, उत्तरी अमेरिका पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया, उत्तरी अमेरिका पहुँच गया। और जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के लोगों को यह क्या बोलता है, रेड इंडियन बोलता है। क्या बोलता है, रेड इंडियन बोलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये भी समझ गया कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ के ये रेड इंडियन जनजाति भी है उत्तरी अमेरिका में, तो पूछा जाता है रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा। और स्पेन का निवासी ये कोलंबस भी वापस चला जाता है। अब देखिए, इसके बाद ही फिर से पुर्तगाल का एक व्यक्ति बड़ी हिम्मत करके निकलता है और कहता है मैं खोजने जाऊंगा। तो उसका नाम तो वैसे सारे लोग सभी जानते हैं कि भारत को खोजने में पुर्तगाल का कौन पहुंचता है भारत में, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा का नाम आता है। वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी में। देखिए यह व्यक्ति ये क्या करता है, जो भी और लोग यहाँ पर पहले से आ चुके थे उनसे थोड़ा सलाह लेता है कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे, तो कोई बताता है अंतरीप तक पहुँचे, अफ्रीका में केप ऑफ गुड है, वहाँ तक बार्थोलो मोडी आ जाता है, वहाँ से वापस जाता है। तो कुछ वो अपना नक्शा के आधार पर जो है इसको बताते हैं वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा क्या करता है, उन्हीं मार्गों का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा और जैसे ही नीचे आता है अफ्रीका से, एक सीधा ऐसे आप देखेंगे ऐसे मार्ग का प्रयोग करते हुए वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पर पहुँचता है, केरल में। केरल में पहुँचता है। केरल में एक बंदरगाह था जिसका नाम कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। कब पहुँचा था, 17 मई 1498 ईस्वी में। देखिए जब वहाँ पर पहुँचता है तो जो वहाँ के व्यापारी थे वास्को डिगामा से बहुत मतलब नाखुश हुए, हम यह कह सकते हैं कि विरोध उसका किया। लेकिन वहाँ का एक जो शासक था जिसका नाम जमोरिन था, जमोरिन ने केरल का जो वहाँ पर था उसका नाम जमोरिन क्या करता है, वास्को डिगामा का स्वागत और अभिनंदन करता है और वापस जाते समय उसको जड़ी बूटी मसाला इत्यादि चीज़ ले जाने का आदेश करता है। अच्छा, इन चीज़ों को ले जाकर जब वास्को डिगामा को बताया जा रहा है, जो किताबें बता रही है कि लगभग सारा मतलब आने जाने का जो खर्च था उसको निकाल करके उसका 60 गुना लाभ होता है। कितना गुना लाभ होता है, 60 गुना। अब बताइए 60 गुना लाभ होने का मतलब कि आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा लाभ हुआ। जब ये लाभ हो जाता है तो इसके बाद पुर्तगालियों ने एक विचार बनाया। विचार क्या बनाता है कि हम भारत के अंदर क्यों ना चल करके कोई फैक्ट्री डाल देते हैं, एक बड़ी सी फैक्ट्री डाल देते हैं और वहाँ से अपना जो है व्यापार करते हैं, केंद्र बना लेते हैं और उन्हीं के जरिए हम भारत से और पुर्तगाल क्या पूरा इस यूरोप में जो है मसाले का जो है व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद 1502 ईस्वी की बात है। कब, 1502 ईस्वी की बात है। वास्को डिगामा पुनः भारत आता है। कब आया, पुनः। कोई भी पूछेगा कि वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया, तो 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में भारत आता है और 1503 ईस्वी में एक पुर्तगाली फैक्ट्री लगाता है। पुर्तगाली फैक्ट्री लगा देता है। और कहाँ पर लगा देता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोचीन में लगाता है। अच्छा, कोचीन है कहाँ,
कोचीन केरल में। इसका मतलब 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित होती है, वो भी कहाँ, कोचीन में स्थापित होती है, और वो कोचीन केरल में है। फिर उसके बाद में जब इससे ज़्यादा और लाभ इनकम पुर्तगालियों को होता है तो 1505 में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री लगा देते हैं। कहाँ पर लगा देते हैं, ये भी जगह केरल में है जिसका नाम है कन्नूर। तो कोचीन और कन्नूर दोनों ये केरल में है। पहली फैक्ट्री 1503 में, दूसरी 1505 ईस्वी में स्थापित होती है। अब जब ये दो फैक्ट्री भारत के अंदर पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया तो इन फैक्ट्रियों पर देख रेख करने के लिए पुर्तगाल की सरकार मैनुअल प्रथम ये क्या करती है, पुर्तगाल ने इन फैक्ट्रियों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक वायसराय को भेजती है। और भारत आने वाला, या कहा जाए कि पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था, इन फैक्ट्रियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आया था कि जो हमारी फैक्ट्री चल रही है भारत के अंदर, हम उस पर चलकर नियंत्रण करेंगे। वहाँ की सरकार ने या उसको कह के भेजा था कि आपको नियंत्रण स्थापित करना है। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 ईस्वी में आता है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखिए, आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में जाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और जो बनते हैं